दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे पुराणों में ऐसा ज्ञान छिपा हुआ है जिसका अनुसरण करके कोई भी मनुष्य अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। वैसे हिंदू धर्म में 18 पुराणों को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हीं 18 पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण, जिसका पाठ अक्सर किसी की मृत्यु पर किया जाता है ताकि प्राणी की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। लेकिन इस पुराण में आत्मा के रहस्य के अलावा भी जीवन से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जो कि इस कलयुग में भी मनुष्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। इस पुराण में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है जिन्हें प्राणियों के लिए वर्जित माना गया है, और यदि फिर भी कोई उन्हें जाने या फिर अनजाने में करता है तो निश्चित तौर पर उसकी बर्बादी संभव हो जाती है। और यदि कोई प्राणी पहले से ही इस बर्बादी का शिकार है तो इन 7 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर आज ही अपने विनाश से बच सकता है। तो चलिए देखते हैं आखिर वो कौन सी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। गरुड़ पुराण के नीति सार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए। कुछ शत्रु हमें लगातार नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में अगर हम अपनी चतुरता नहीं दिखाएंगे तो हमें अपने व्यापार पेशों में अथवा किसी भी अन्य रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए इस पुराण में बताया गया है कि जैसा हमारा शत्रु होगा ठीक उसी ढंग से उसकी पहचान करके उसके अनुसार हमें अपनी कुटिल योजनाओं का उपयोग करके उस पर काबू पाना होगा। यदि आप अमीर या फिर सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है साफ सुथरे, सुंदर एवं सुगंधित वस्त्र पहनने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। ऐसे लोगों के पास कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, उनके घर दरिद्रता का निवास हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग धन और सभी प्रकार की सुख सुविधा से संपन्न रहते हैं परंतु फिर भी गंदे कपड़े पहनते हैं तो उनका धन धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। कितना भी कठिन से कठिन सवाल हो, विद्या हो अथवा याद करने की कोई बात ही क्यों ना हो, लगातार अभ्यास से उसमें पारंगत हुआ जा सकता है। इसके ठीक विपरीत यदि अभ्यास का अभाव हो तो अच्छी से अच्छी विद्या और ज्ञान भी नष्ट हो जाती है और हमारा मन और मस्तिष्क उन बातों को भूलने लगता है। इसलिए पुराण में बताया गया है कि ज्ञान और विद्या को सुरक्षित रखने के लिए हमें सदैव उनका अनुसरण और अभ्यास करते रहना चाहिए। भोजन ही हमें ताकत देता है और भोजन ही हमें रोगी बनाता है, अर्थात भोजन ही हमारे शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमें आधी से ज्यादा बीमारियां भी इसी वजह से होती हैं, परंतु अगर हम संतुलित भोजन करें तो हमें निरोगी काया प्राप्त होगी। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में इसकी महिमा का विस्तार से बखान किया गया है। जो प्राणी एकादशी का व्रत रखता है वो सभी प्रकार के दैवी चंद्रमा के कष्टों से बच जाता है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तुलसी की महिमा का वर्णन लगभग सभी पुराणों में भले प्रकार से किया गया है। तुलसी का पौधा घर में रखने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाती है। इतना ही नहीं, यह पौधा जिस घर में होता है उस घर में सौभाग्य आने लगता है और कई अवरुद्ध रास्ते भी खुल जाते हैं। इसका प्रतिदिन सेवन करने वाले प्राणी को कोई भी रोग नहीं होता है। श्री हरि की पूजा करने के पश्चात तुलसी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। किसी भी देवी देवता या फिर धर्मों का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में निश्चित रूप से पछताना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिर जैसे पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले अथवा किसी भी इंसान के बदले में अपशब्द कहने वाले या फिर धर्मशास्त्र वेद पुराणों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को भिन्न भिन्न प्रकार की नरकों में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।